मनुष्य गति में धार्मिक प्रवृत्ति का आरंभ जैन धर्म में श्रावक का, गृहस्थ का धार्मिक प्रवृत्ति का प्रारंभ पाक्षिक अवस्था से शुरू हो जाता है। और इसीलिए अनगार धर्म ये अंतिम सीमा को प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति जिस तरह स्थान से स्थानांतर जाने के लिए यात्रा करना पड़ता है, उसी तरह व्यवहार प्रारंभ करना पड़ता है। जैन धर्म में आरंभ से प्रारंभ किया जाता है, वह गृहस्थ अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि गृहस्थ की विशेषता ये होती है कि पाक्षिक गृहस्थावस्था हो तो आगे का उसका क्या होता है, कार्य हो सकता है। प्रारंभ में पाक्षिक अगर वह नहीं है तो आगे का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए क्योंकि पाक्षिक श्रावक होना ही धर्म का प्रारंभ होना, और इसी के द्वारा जैसे उगम स्थान होता है ना नदी आदि का, तो उसी तरह श्रावक यानी गृहस्थ के धर्म का उगम स्थान क्या है, पाक्षिक गृहस्थ है। और ये इसी के कारण वह आगे मोक्ष के लिए वह साधन बन जाता है और आगे जाके मुनि धर्म का वह सहायक बन जाता है। यहाँ जब धर्म प्रारंभ कर देता है, और इसीलिए प्रत्येक गृहस्थ के लिए हर रोज भावना भाना है कि लक्ष्य रख के ही आगे प्रतिदिन भाव यही करता है कि कदा हम तो भविष्यामि पानी पात्रो दिगंबर, कि मैं कब बनो क्या, पानी पात्र दिगंबर। ये भाव गृहस्थ अवस्था में ही उसके भाव सदा बनते रहेंगे, तो जाकर अपने तरफ से जो भी प्रवृत्तियाँ होती हैं वह हर प्रवृत्तियाँ धार्मिक भावना को लेके ही वो व्यक्ति क्या करता रहता है, ये क्रिया करने से वह आगे जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और इस बात को बताते हुए समंतबद्ध महाराज इसीलिए तो कहते हैं कि आपके पास सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया, आपको अब क्या करना पड़ेगा, राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। और ये भी याद रखना कि सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक ज्ञान हो कोई नियम भी नहीं है। श्रुतावर ज्ञानावरण का क्षयोपशम जब होगा तब क्या हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि ये धौला का विषय है, क्योंकि जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन होता है सबकी मान्यता है
सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन प्रारंभिक भूमिका के लिए ऐसा ही कहा जाता, दीपक जल गया तो प्रकाश हो गया। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोक्षम जब होगा तब क्या होगा? सम्यक ज्ञान होगा। क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया लेकिन अभी भी हे उपाधि का ज्ञान नहीं हो रहा है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी संसार में आनंद आ रहा है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी पाप को पाप नहीं समझता। तो इसीलिए आचार्य महाराज के ये विषय कुंडलपुर में भी हुआ था, क्योंकि ये क्रम से ही होता है, ऐसा नहीं मिथ्या दृष्टि भी एक साथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि पहला क्या होता है, भूमिका बनाने के लिए पहला ऐसे बताना पड़ता है। जब प्रौढ़पन आ जाता है तब बताया जाता है सिर्फ हम सम्यक दर्शन रटते बैठे हैं और हमें ज्ञान हो गया, ऐसे कहते हुए जो व्यक्ति अपने सम्यक दृष्टि समझता है उसको आचार्य कहते हैं अगर आपके पास सम्यक दर्शन हुआ है तो पंचेंद्रिय विषयों में आनंद नहीं आना चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए, तत्व का ज्ञान होने के बाद व्यक्ति पापों से नियम से ही बचता है। और इस बात को बताते हुए जैसे कल, क्योंकि आचार्य समाधि शतक में भी इस बात को बताते हैं कि राग और द्वेष शादी जो जिस पुरुष के मन रूपी जल में राग द्वेष मोह और क्रोध मान आदि की जो लहरें होती है और उस मन रूपी जल में क्रोध मान माया आदि के द्वारा क्या होता है, उसमें लहरें उत्पन्न हो जाती हैं और उस लहरों के कारण मनुष्य अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को अपने निर्मल मन में कब देख सकता है? जब क्रोध मान माया आदि न हो तब क्या कर सकता है? अपने स्वरूप को जान सकता है, देख सकता है। और जो मनुष्य उसको नहीं समझता वो आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकता। ऐसे आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने समाधि शतक में बताया है। राग द्वेष हो गया तो तरंगे उत्पन्न हो गई। तरंगे जहाँ उत्पन्न होती है तो नीचे की वस्तु दिखती नहीं। जब तक तरंगे शांत नहीं होती तब तक वस्तु हमें दिखती नहीं। उसी तरह राग द्वेष जब शांत हो जाता है तब ही हम क्या कर सकते? अपने स्वरूप को जान सकते। इसीलिए आचार्य कहते हैं जहाँ राग द्वेष है वहाँ राग द्वेष की सत्ता जहाँ मौजूद है वहाँ नियम से दोषों की सत्ता मौजूद रहेगी ही, क्योंकि इसी के कारण तो वो सब कार्य होता रहता है। इसीलिए अविनाभावी संबंध जैसे कल बताया था कि जहाँ राग है वहाँ द्वेष रहेगा, जहाँ द्वेष है वहाँ राग रहेगा। ये अविनाभावी संबंध, यानी जहाँ जीव है वहाँ चेतना रहेगी, जहाँ चेतना है वहाँ जीव रहेंगे। जहाँ वीतराग चारित्र है वहाँ निश्चय सम्यक दर्शन रहेगा। ये अविनाभावी संबंध है। जहाँ निश्चय सम्यक दर्शन रहेगा वहाँ कौन सा चारित्र रहेगा? वीतराग चारित्र रहेगा। ये अविनाभावी संबंध, क्योंकि जिसके पास निश्चय सम्यक दर्शन है
वो किसके पास होगा? वीतराग चारित्र वालों के पास ही रहेगा। और जो वीतराग चारित्री होता है उसको नियम से कौन सा सम्यक दर्शन रहेगा? निश्चय सम्यक दर्शन ही रहेगा। इसको क्या बोलते? अविनाभावी संबंध। तो ये कल विषय बताकर आए हैं, इसीलिए अपने को इस तत्व को बहुत अच्छे से समझ के हम एक कार्य करेंगे, तब आगे हम बढ़ सकते। और इसीलिए कल हम सुन के आए हैं कि ऐसे चारित्र को लक्ष्य बना के वह मुमुक्षु जीव आगे बढ़ने का लक्ष्य रखता है। और जो राग द्वेष की निवृत्ति होने से ही हिंसादि 5 पापों की निवृत्ति स्वयं में होती है। पक्षी उड़ेगा तो पंख हिलाएगा, और पंख दोनों हिलाते ही पक्षी क्या करेगा? उड़ेगा। उसी तरह राग द्वेष होते ही 5 पाप नियम से हो ही जाएंगे। तो इसीलिए राग द्वेष ये 2 शब्द जैन दर्शन में और एक विशेषता है। अमृतचंद महाराज जब भी बोलेंगे गुणस्थान की चर्चा वो करते नहीं, सिर्फ राग द्वेष का ज़्यादा और मोह 3 शब्द रहते हैं। लेकिन वो राग क्या होता है, द्वेष क्या होता है, कौन से गुणस्थान में होता है, इसका भी ज्ञान प्राप्त करके लेना चाहिए। कहीं के टीका में उसका आया है, तो इस तरह अपने को समझना है। और ये समझ के जो हिंसा नृत्य चौरेभ्यो ये भी बताकर आए हैं। और जो हिंसा आदि से क्या करता है कि सम्यक ज्ञानी जीव का पाप के पनाले रूप, जो यहाँ पाप का पनाली बताया है, इसको पनाली ले लेना। क्योंकि आप लोगों के पास जो रत्नगण श्रावकाचार्य कल हमने थोड़ा सा देखा भक्ति के समय, तो यहाँ अशुभाश्रव के कारण इतना शब्द दिया पाप प्रणाली काव्य का। लेकिन आचार्य कहते हैं ये पाप प्रणाली का नहीं आश्रव द्वार है। और ये पाप प्रणाली जो शब्द है ये पापों से आश्रव का सदा, जैसे गटार में गंदा पानी बहता रहता है, उसी तरह हर समय पाप का आश्रव होता ही रहता। इसलिए आचार्य महाराज इस बात को बताते हुए कई बार आचार्य महाराज ने कहा यहाँ पाप प्रणाली का अर्थ ये लेना है गंदा पानी बहाने वाले गटारों के समान। ये क्या है कि ये सदा जहाँ बहती तो वहाँ उसी समान हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह से सदा क्या होता रहता है? उस गटार के समान सदा व्यक्ति पाप का क्या करता रहता है? आश्रव करता रहता है। और इसी के आश्रव से रोकने के लिए आगे एक शब्द आया है सौज्ञस्य। ये जो सौज्ञस्य शब्द आया है इसका अर्थ भाव ये है कि चारित्र के स्वामी का निर्देश करता है। चारित्र को धारण करने वाला ही इस पाप रूपी गटार से क्या हो सकता है? बच सकता है। और ये शब्द देखिए, क्योंकि सौज्ञ से चारित्र स्वामी का है और अर्थात सम्यक ज्ञानी, क्योंकि सम्यक ज्ञानी वही कहे जिसके पास सम्यक चारित्र होता है। इसलिए समय सार में ज्ञानी ज्ञानी शब्द आया है। हर समय गाथाओं में कौन सा शब्द? ज्ञानी। और ज्ञानी का शब्द का अर्थ वहाँ स्वाध्याय करने वाला ज्ञानी नहीं,
ज्ञानी का अर्थ सम्यक चारित्र ही लेना। जब आचार्य महाराज जी ने समय सार का पद्यानुवाद किए और प्रत्येक जगह इस रत्नत्रय का उल्लेख करने, तो कई लोगों ने लेख लिखा। आचार्य विद्यासागर जी ये नानी का शब्द मुनियों के साथ क्यों लगा रहे हैं? जो मूल गाथा में नानी शब्द आया और आचार्य महाराज नानी के शब्द का मुनि के साथ लगाया, रत्नत्रय के साथ लगाया। तो कई लोगों ने लेख निकाले थे कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि नानी का शब्द का अर्थ सम्यक चारित्र के साथ ही आता है। तो यहाँ जो संज्ञस्य विरति संज्ञस्य चारित्रम, और उसके पहले भी आया था, नानी शब्द आया था। तो यहाँ कहते उसका अर्थ यही अपने को लेना है, जो व्यक्ति चारित्र सम्यक चारित्र, क्योंकि सम्यक ज्ञान रहित जीव के मात्र चारित्र विषय कुछ क्रियाएं को सम्यक चारित्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ग्रहण किए गए चारित्र को ही सम्यक चारित्र ये संज्ञा दी जाती है। तो इस बात को बता के उस क्रोध, ये राग और द्वेष, ये दो के बारे में आचार्य कुंद देव भी कहते हैं। कल जैसे पंचाशिका में बताया था और यहाँ भी बताते कि जब तक राग द्वेष की निवृत्ति का आपका लक्ष्य अगर है, तो आपको नियम से पहला व्यवहार मार्ग में प्रवृत्ति करना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार से ही हम कहाँ, इसी निमित्त से कहाँ पहुँचते हैं, निश्चय में पहुँचते हैं। कल के दोपहर के समय सार के क्लास में विषय आया था निमित्त शब्द का अर्थ। आचार्य महाराज जी ने अपने प्रवचन में बताया, निमित्त यानी जो कोई निमित्त को नहीं मानता, तो निश्चय से जो मित्र है, निमित्त यानी क्या, जो निश्चय से मित्र है, किसके लिए, निश्चय के लिए। व्यवहार जो निमित्त है वह निश्चय के लिए, क्यों, क्योंकि निश्चय, निमित्त शब्द का अर्थ आचार्य ने बताया, यानी निश्चय से जो मित्र है, यानी मित्र है किसके लिए, निश्चय चारित्र के लिए। तो इस तरह यहाँ बता के व्यवहार मार्ग में प्रवृत्ति जब हो जाती है, तो निश्चय में वह व्यक्ति पहुँच जाता है, और निश्चय में जाने के बाद ही व्यक्ति शुद्धोपयोग में वो को प्राप्त करता है। और इसीलिए वे यहाँ से अब बताते हैं वे चारित्र कितने प्रकार के हैं। अब आगे के 4 नंबर के श्लोक में इस बात को बता दें। सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंगविरतानां अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां। पढ़ेंगे, सकलं विकलं चरणं तताने वह, चरण माने चारित्र, वह चारित्र सकलम विकलम, यानी सकल चारित्र और विकल चारित्र के भेद से 2 प्रकार का होता है। और वो दोनों चारित्र में सकलम यानी संपूर्ण चारित्र ससंग वीरतानाम, यानी समस्त संग यानी परिग्रह, परिग्रह से रहित
ऐसे अनगाराणाम, अनगार, सागार और अनगार, स आगाराने जिसका घर होता है उसको सागार बोलते, अनगाराने जिसका घर आदि नहीं रहता, ऐसे मुनियों के लिए और विकलम एक देश चारित्र ससंगाणाम, परिग्रह से युक्त सागारा माने गृहस्थों का होता है। आचार्य महाराज यहाँ हिंसादि पापों के परित्याग रूप लक्षण से युक्त चारित्र का पहला वर्णन किया। दो चारित्र में से पहला चारित्र कौन सा बताया? सकलम, और वो किसके द्वारा होता है? परिग्रह का पूर्ण त्याग होता है, तब हिंसादि पापों का त्याग होता है। जिसके पास परिग्रह होता है वह पाप से नहीं बच सकता। परिग्रह के पीछे ही सबसे बड़ा पाप होता है। अर्थार्जन, संरक्षण और टेंशन, ये सदा परिग्रह के साथ ही होता है। और इसलिए आचार्य महाराज जो अंतिम लक्ष्य जीव का है ऐसे चारित्र का वर्णन करते हैं। और उसमें से क्योंकि सकल चारित्र ही पूर्ण चारित्र है, क्योंकि एक को संख्या में नहीं गिना जाता, विकल अधूरा, विकलाने क्या होता है? अधूरा होता है, और सकलाने पूर्ण होता है। तो मुनियों के पास पूर्ण चारित्र होता है और गृहस्थ के पास क्या होता है? विकल यानी अधूरा होता है। और ये क्योंकि शरीर में यानी शरीर का आत्मा के साथ संबंध कब से है? अनादि संबंधेच, अनादि से संबंध है। लेकिन ये संबंध होने के बाद भी और एक संबंध आता है, संग। संग यानी क्या? बंधन। जैसे जो पहला ब्रह्मचारी थे वह वधू और वर, ये क्या है? अभी तक ब्रह्मचारी थे, तो बीच में शादी के कभी हम विहार में देखते हैं, दोनों के बीच में एक शब्द लिखते हैं, कौन सा? संग। और संग का अर्थ क्या है? परिग्रह। यानी इस मुहूर्त पर क्या होगा? इनका ये परिग्रह होगा। तो ये जहाँ बंधन है, क्योंकि वह पहला युवक युवती कहा जाता था, अभी क्या पति और पत्नी शब्द आ गया। तो पत्नी संग का साथ पत्नी शब्द आते ही बंधन हो गया, और बंधन होते ही परिग्रह हो गया। तो एक दूसरे के परिग्रह है ये क्या हो गया? एक दूसरे के परिग्रह है। और ये सत्संग यानी अब शादी के बाद ही सत्संग होता है, पहले नहीं होता। और सत्संग निसंग बनने के बाद ही श्रमण बनता है। सत्संग वाला अगर उसको श्रमण बनना है तो क्या करना पड़ेगा? निसंग बनना पड़ेगा, परिग्रह से रहित होना, तब श्रमण। इसलिए दिगंबर साधु के लिए एक निर्ग्रंथ शब्द आता है। निर्ग्रंथ, निराने नष्ट हुआ, ग्रंथाने परिग्रह।
जिनके पास परिग्रह नहीं होता उसको निर्ग्रंथ बोलते हैं। तो सत्संग जब रहेगा तब तक आरंभ परिग्रह रहेगा, निस्संग होते ही आरंभ परिग्रह छूट जाएगा। और इसीलिए सागर को श्रावक कहते हुए भी चारित्र उनके पास विकल होता है, यानी अधूरा ही रहता है। पूर्ण चारित्र के लिए उनको उसका भी पूर्ण त्याग करना ही पड़ता है, तब जाकर वे श्रमण बन सकते हैं। लेकिन जिस अवस्था में वे है वहाँ भी वो क्या कर सकते कि पंच अनुव्रतों का पालन कर सकते। अब यहाँ से विकल चारित्र का वर्णन शुरू हुआ कि श्रावक के पास कौन सा होता है, पूर्ण नहीं होता चारित्र, अधूरा होता है। और अधूरा चारित्र ने अनुव्रत होता है। उनके पास क्या होता है, अनुव्रत होता है। और अनुव्रत भी यम रूप ही होता है, श्वेतांबरों के अनुसार नहीं चलता। उनके यहाँ महाव्रत भी यम रूप से नहीं होता, थोड़े दिन रहते और घर भी जा सकते। इसलिए तो कभी कभी लोग प्रभावित होते हैं। मोबाइल में आता है इतनी कम उम्र वाले करोड़पति के बच्चे ने क्या लिया, दीक्षा लिया। इस व्यक्ति ने दीक्षा, इतना अब्जोपति था, उन्हें दीक्षा लिया, लेकिन बाद में कितने बाद घर गया वो नहीं बताते, क्योंकि वहाँ 5 साल 10 साल इतना भी रहते और आजीवन भी होता है। क्या होता है, आजीवन भी कई लोग करते और कई लोग क्या करते, थोड़े दिन रह के घर भी जा सकते। वहाँ यम रूप से भी होता है। लेकिन दिगंबरों में जो भी होता है, व्रत आदि जो होता है और जो अनुव्रत आदि होता है, वह यम रूप ही होता है, वहाँ नियम रूप में नहीं होता। और इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि वह विकल चारित्र वह प्राप्त करता है। और वे जैसे क्षुल्लक है, कभी कभी प्रश्न आता है ये सागार है क्या अनगार है, क्षुल्लक जी। तो उत्कृष्ट श्रावक, ये क्षुल्लक जी क्या है, उत्कृष्ट श्रावक है। इसलिए अनगार के साथ रहते हुए वो घर में नहीं रहेंगे। 10 प्रतिमा तक क्या कर सकते, घर में रह सकते। लेकिन जब उत्तिष्ठ आदि का त्याग हो जाता है तो कहाँ जाना पड़ता है उनको, अनगार के साथ रहते हैं। और उनके पास अब 10 प्रतिमा में थोड़ा सा क्या हुआ था कि गांधी जी जैसे हाफ धोती पहनते थे और एक ऊपर से थोड़ा सा छोटा सा कपड़ा रखते थे। अब क्षुल्लक होने के बाद क्या रहेगा, उनके पास वे दुपट्टा रहेगा और कोपिन आदि रहेगा। लेकिन ये भी बताए थे गुरु महाराज जी ने कि उनको आगे क्या बनना है, निर्ग्रंथ बनना है। तो बिना सिया हुआ दुपट्टा और लंगोट उनकी रहती है। और हमें जब 1993 में अष्टपौड़ का वाचना चल रही थी रामटेक में, तब आचार्य महाराज जी ने बताया था, तब हम भी बिना सिलाई पहले से ही उपयोग करते थे कि सिर्फ कपड़ा उतना लेना। तो आप कहेंगे नाड़ी कैसे बनाना, उसी में से निकालना। तो नाड़ी बनाएंगे तो उसको सिलाई करना पड़ेगा, सिलाई करना ही गांठ बनाना। तो इसीलिए क्षुल्लक के लिए, आयलक के लिए बिना सिलाई हुआ ऐसी वह दुपट्टा, क्योंकि उसका साइड का रहता है ना, उसको सिलाना नहीं, वैसे ही रखना। और लंगोट भी ऐसी। तो लंगोट कैसे बनेगी, तो उसमें से पट्टी निकालना, वो लगाना और कपड़ा ऐसे आगे करके
उसको उपयोग किया जाता है। ऐसे वे रखते क्योंकि इनके पास पंच सोना नहीं रहता। क्षुल्लक जी के पास क्या होता है? पंच सोना। जो पाप के जब 5 स्थान हैं वो नहीं रहते, आरंभ परिग्रह नहीं होता, और वे जैसे बुखारी, चूल्हा आदि, कुंभ, बोहारिया और चक्की, ये क्या है? पंच सोना है, उनके पास नहीं होता। और आरिका जो होती है वे अनगार होते हुए भी उनके पास विकल चारित्र ही होता है। आरिका के पास कौन सा चारित्र? विकल चारित्र होता है, क्योंकि महाव्रती उपचार से बताया है। उनके पास क्या है? महाव्रत है, लेकिन वो उपचार से बताया है, क्योंकि संयम की लब्धि के अभाव में, क्योंकि आरिकाओं को क्या नहीं होता? संयम लब्धि नहीं बढ़ती। किसके कारण? परिग्रह के कारण। और वे पंचम गुणस्थान में रहकर भी जैसे वे चर्या श्राविका जैसी नहीं करती, वे महाव्रती जैसे मुनिवत शब्द है वहाँ, क्योंकि 28 मूलगुण का पूर्ण पालन नहीं कर सकती। ये उनका दोष नहीं, ये पर्याय का दोष है। और उस पर्याय के कारण वे, उनको क्या करना पड़ता है कि वे इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी अपना उस पूर्ण व्रत को पालन नहीं कर पाते, और इसके अभाव में, संयम लब्धि के अभाव में उनका गुणस्थान क्या होता है? 5वां ही रहकर वे अपनी चर्या पालते रहते हैं। जैसे भट्टारक है और क्षुल्लक जी है। अब कभी कभी प्रश्न आता है, क्योंकि ये तो इधर उत्तर को तो नहीं है, दक्षिण में तो भड़ामार चल रहा है इसका। तो भट्टारक क्षुल्लक जी है क्या? नहीं है। भट्टारक क्षुल्लक इसलिए नहीं है क्योंकि एक स्थान में रहते हैं, मठ में रहते हैं, और उसके कारण उद्देश्य का त्याग उनका नहीं है। वहीं पर हर रोज़ बनता है, कभी कभी श्रावक बुलाता है, तो एक जगह बनता है। और जिनका इसका त्याग नहीं है उनको हम क्षुल्लक जी नहीं कह सकते। और ये वहाँ रहते हुए भी अपना जो भी कार्य है वहाँ शिथिलाचार बढ़ता ही रहता है। तो इनको क्या बोलना? क्षुल्लक जी को तो इच्छा में बोला, 10वीं प्रतिमा 11वीं प्रतिमा, उनको क्या बोलते? इच्छा में बोलते। अब इनको क्या बोलना? प्रश्न बहुत बड़ा सबके सामने है। और जब भी व्यवहार, अब कई लोग कहते हमें इच्छा में कहने से क्या होगा? तो एक ब्रह्मचारी विद्वान पहुँचे थे और पूछा था आपकी प्रतिमा कितनी है? तो उन्होंने कहा था 7 प्रतिमा हैं। एक भट्टारक जी ने क्या बताया? ये प्रसंग जब हम गुरु महाराज के पास बैठे तब ब्रह्मचारी बता रहे थे, मैं दक्षिण की यात्रा करके आया, विद्वान भट्टारक जी को मैंने पूछा आपकी प्रतिमा हम कितनी मानना? तो उन्होंने कहा 7 प्रतिमा। अब 7 प्रतिमा जिसके पास है, अब उनको इच्छा में भी नहीं बोल सकते। और ये भी है, 7 प्रतिमा जब कहा तो पिंची हाथ में ले नहीं सकते। अब जिनके हाथ में पिंची है, जिनकी प्रतिमा 7 है, उनको क्या बोलना? इच्छा में बोलना, वंदना बोलना, क्या जय जिनेन्द्र बोलना? और 2 बार भोजन होता है, नाश्ता भी कभी कभी होता है, किसको पता है? क्योंकि हमारे संघ में एक अभी जो मुनि महाराज जी दीक्षित हुए हैं, नाम बताना ठीक नहीं, वो एक जगह ब्रह्मचर्य अवस्था में, दक्षिण की बात है, एक पंच कल्याण में उनको बुलाया। विद्वान ब्रह्मचारी आचार्य सिंह के संघ के थे,
तो उनको बुलाया, दक्षिण के ब्रह्मचारी थे। तो उनको बुलाने के बाद सुबह पहुंचने के बाद लोगों ने कहा नाश्ता तब तक कुछ करो, टाइम है अभी। तो उन्होंने कहा मैं एक ही बार भोजन करता हूँ। और इतनी में लाल गाड़ी आ गई भट्टारक जी की। उतरती नाश्ता, हाँ नाश्ता को गए। तो बता रहे थे महाराज क्या बताऊँ, नाश्ता भी गए, बाद में भोजन कोई हो गया। अब ब्रह्मचारी एक बार भोजन करता है और भट्टारक नाश्ता भी करते, कई लोग, सब नहीं, जिन करते उनकी बात कर रहा हूँ। अब नाश्ता भी करते, भोजन भी करते। अब इनको जय जिनेन्द्र बोलना, इच्छा में बोलना, क्या वंदना बोलना, बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसी के कारण जय जिनेन्द्र बोलेंगे तो पिंच नहीं होना चाहिए, दोष लगेगा आपको। और इच्छा में इसलिए नहीं बोलते, उन्होंने बताया मेरी प्रतिमा साथ है। यानी इतनी व्यवस्था, इसलिए आचार्य महाराज जी ने जब इंदौर में चातुर्मास हुआ था, उस चातुर्मास में हम भी थे, तो आचार्य महाराज ने समय सार के क्लास में इस शब्द को उठाया था कि संयम का उपकरण किसके हाथ में होना चाहिए। ये जब विषय आया तो आचार्य महाराज जी ने कहा कि ये जो मठ में रहते उनके हाथ में ये क्या नहीं होना चाहिए, संयम का उपकरण। गाड़ी में बैठने वालों के लिए संयम का उपकरण नहीं होना चाहिए। इस बात को जब उठाया तो बहुत कई नेता लोग जो है जिसका स्वाध्याय नहीं है और जिनके पास बड़ी बड़ी पत्रिकाएं हैं आचार्य महाराज के ऊपर, बहुत लिखने लगे। आचार्य विद्यासागर जी भट्टारक का विरोध कर रहे। तो आचार्य महाराज ने रविवार के प्रवचन में कहा भट्टारक का विरोध नहीं, हर क्षेत्र पर भट्टारक होना चाहिए, आचार्य महाराज जी ने कहा, लेकिन स्वरूप परिवर्तन होना चाहिए, स्वरूप परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि जब भट्टारक को आप राजा मानते हैं तो राजा के हाथ में पिंछी नहीं होती, राजा के हाथ में राजदंड होता है। क्या होता है? राजदंड होता है। क्योंकि भट्टारक के पास लोग जाते हैं प्रायश्चित लेने के लिए, समाज को कुछ गड़बड़ हुआ तो निर्णय वो देते रहते, समाज को झगड़ा हो गया तो कहाँ जाते लोग? भट्टारक। तो आप राजा है तो आपके हाथ में क्या होना चाहिए? राजदंड होना चाहिए, पिंछी नहीं होना चाहिए। इस बात को आचार्य महाराज जी ने कई विषय बार भी रखा और एक ही शब्द कहा था कि मैं भी भोपाल में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मैं भी था। तो आचार्य महाराज जी ने इतने कहा परिस्थिति को वस्तुस्थिति नहीं बनाना। वो परिस्थिति थी कब? पहला जब मुगलों का राज था, अंग्रेज़ों का राज था, तब क्या होता था, मुनि महाराज ज़्यादा थे ही नहीं। और उस वक्त जो दीक्षा की विधि सुनेंगे तो आश्चर्य होगा, भट्टारक की दीक्षा कैसी होती है। तो ये 1910 की किताब मिली थी भट्टारक मीमांसा, उसमें लिखा था कि दिगंबर साधु के पास समाज के लोग थाली में कपड़ा आदि लेके, अच्छा से कपड़ा लेके उनके पास जाते हैं, दिगंबर महाराज के पास, और क्या कहते, अभी परिस्थिति नहीं है दिगंबर रहने की और समाज में संकट आते रहते हैं और इधर उधर जाना पड़ता है, इसलिए आप ये कपड़े को क्या करना, ग्रहण करना। ऐसे करके समाज की ओर से उनको क्या दिया जाता था, ये सब वस्त्र दिया जाता था और वो महाराज क्या करते थे, पहन लेते थे, क्योंकि यही भट्टारक दीक्षा की विधि है। दिगंबर साधु ही क्या करते थे, उनको परिस्थिति
को देख के ये बताए तो आचार्य महाराज वो परिस्थिति थी, अब उसको वस्तु स्थिति क्यों बनाया जा रहा है? वो काल था, लेकिन अभी दिगंबर साधु है ना, अभी तो स्वतंत्रता है, सब जगह दिगंबर साधु विहार कर रहे। तो इसीलिए आचार्य महाराज ने कहा परिस्थिति को वस्तु स्थिति मत बनाना, क्योंकि वो काल निकल गया, अभी काल स्वतंत्रता मिली है और सब प्रांतों में दिगंबर साधु विहार कर रहे, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। ये भाव थे, लेकिन नहीं समझने के कारण, अज्ञानता के कारण इसको बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि होने वाला है ही नहीं वो। क्योंकि सत्य तो, क्योंकि भट्टारक की व्याख्या इंद्रनंदी नीतिसार में बताया है, सर्वशास्त्र कला विजितो, यानी सर्व शास्त्रों के जो निपुण है जिसमें, और जो यानी भट्टारक शब्द आता है दिगंबर साधु के लिए। भट्टारक, अरिहंत भगवान को भी भट्टारक शब्द आता है। आकलंक देव है ना, भट्टा आकलंक, आकलंक देव को क्या होता है? भट्टा आकलंक, यानी भट्टारक मुनि महाराज के लिए भी आता है, अरिहंत भगवान के लिए भी क्या आता है? भट्टारक शब्द आता है। लेकिन अभी किसी बच्चों को कहा जाए भट्टारक अरिहंत देव, वो को भट्टारक कहते हुए फेटा ही दिखेगा, फेटा पहने हुआ, लाल कपड़े पहने हुआ, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं भट्टारक क्या होते। अरिहंत भगवान को भी भट्टारक शब्द आया है, यानी निर्ग्रंथ साधु के साथ ही भट्टारक शब्द होता है, कपड़े वालों के साथ भट्टारक शब्द आता ही नहीं। लेकिन काल के कारण हो गया। लेकिन आचार्य महाराज जी इसको लेके, आचार्य महाराज ने कहा था कि भट्टारक सिर्फ एक जगह नहीं होना चाहिए, जितने क्षेत्र है वहाँ होना चाहिए, और उनका स्वरूप का क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। और उसके अनुसार रहेंगे तो प्रत्येक क्षेत्रों की भी सुरक्षा हो जाएगी, और प्रत्येक क्षेत्र पर विकास होने के कारण समाज का भी विकास हो जाएगा। तो इस बात को रखे थे। तो इसलिए परिपूर्णता का अभाव होने के कारण वे उसमें पूर्णता, जैसे हम बोलते ना इंद्रिया, सकलेंद्रिय विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय हम कितने बोलते हैं? 3 को बोलते हैं। किसको? द्विनेन्द्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय को विकलेंद्रिय बोलते हैं। इसलिए मैंने पहले बताया था एक को संख्या में नहीं गिना जाता। तो सकलेंद्रिय ने 5 इंद्रिय जिसके पास, उसको सकलेंद्रिय बोलते। और विकलेंद्रिय किसको बोलते? एक इंद्रिय से नहीं, द्विनेन्द्रिय से। द्विनेन्द्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये विकलेंद्रिय है। तो उसी तरह एक व्रत जिसके पास होता है, यानी जिसकी व्रतों की कमियां रहती है, वो नियम से विकल चारित्र होता है। और जिसके पास पूर्ण चारित्र होता है उसको क्या बोलते? सकल चारित्र कहते हैं। और परिपूर्णता के अभाव में उपचार कहा गया किसके लिए? आर्यिकाओं के लिए, क्योंकि स्त्री मर्यादा का कारण है। स्त्री क्या है? ये मर्यादा का कारण है, इसलिए उनको उपचार से कहा। और वत शब्द दिया, मुनिवत शब्द क्या दिया उनके लिए? वत, वतानी उपमा के रूप में। मुनिवतानी मुनि जैसे कहा जाता है, मुनि नहीं, मुनि जैसे। और मुनि में अंतर होता है, राजपुत्र अलग होता है और राजा अलग होता है। जब वो राजा बनेगा, राजपुत्र को हम राजा नहीं कह सकते। जब वो राजपुत्र बड़ा होके क्या बनेगा? राजा बनेगा, तभी। उसी तरह इस आर्यिकाओं के लिए मुनिवत शब्द। वैसे ही गुणों के बिना शब्द का अर्थ नहीं निकाल सकते, क्योंकि गुणों के साथ ही हम अर्थ उस शब्द का
निकाल सकते। और इसीलिए उपकरण के बारे में जैसे कल बता कर आए कि कपड़ा आदि जिनके पास उपकरण यानी परिग्रह है उसको उपकरण नहीं कर सकते। और अपवाद विधान नहीं होता। अपवाद तो क्या होता है, अपवाद ही होता है। और इसीलिए क्योंकि इंद्रिय परिसयों का प्रतिकार यानी जो व्यक्ति करता है परिसयों को प्रतिकार करता है वही व्यक्ति क्या कर सकता है, महाव्रती बन सकता है। और जो परिसयों का प्रतिकार जिनका होता नहीं उनको हम इस पद पर ला नहीं सकते। तो इसी तरह सकल चारित्र और विकल चारित्र को बता के आचार्य महाराज यहाँ दोनों चारित्र, क्योंकि आत्मा की जो प्रवृत्ति रूप चारित्र को घातने वाले जो चारित्र मोहनी है, इस कर्म की जो दो प्रकृतियाँ है कि अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और दूसरी प्रत्याख्यानावरण क्रोध माया लोभ है। और अप्रत्याख्यानावरण जो होता है वो विकल एक देश चारित्र को ही घातती है। और प्रत्याख्यान किसको घातती है, सकल चारित्र यानी सर्वदेश चारित्र को घातती है। और इसलिए जब भी कोई सम्यक दृष्टि जीव अप्रत्याख्यानावरण अनुदय का जब क्षोक्षम होता है तब जाकर वह व्यक्ति हिंसादि 5 पापों का त्याग करता है, लेकिन एक देश त्याग करता है, पूर्ण त्याग नहीं करता। इसलिए वो विकल चारित्र है। और जो सम्यक दृष्टि प्रत्याख्यान वर्ण का क्षोभ होने पर उसके जो हिंसादि 5 पापों का सर्वदेश त्याग होता है तब उनका सकल चारित्र होता है। और विकल चारित्र गृहस्थों का होता है और सकल चारित्र मुनियों का होता है। और इसलिए गृहस्थ परिग्रह से सहित होते हैं और मुनि परिग्रह से रहित होते हैं। इसीलिए यहाँ इस बात को बताते हुए आचार्य महाराज दोनों के बारे में बता के अब बताएंगे विकल चारित्र का व्याख्यान यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ये रत्नकर्णक श्रावकाचार हैं। अब यहाँ से शिक्षाव्रत, अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, अनुव्रत किसको कहते हैं, शिक्षाव्रत किसको कहते हैं और गुणव्रत किसके लिए, और अनुव्रत क्यों धारण करना, और अनुव्रत के बाद जो गुणव्रत है वो क्यों है, और शिक्षाव्रत क्यों धारण किया जाता है, ये पूरा विषय कल से इसको बताएंगे। जैसे कल हमने बताया था कि जीवन का लक्ष्य जैसे प्रारंभ में बताए थे, गृहस्थ को अभी से लक्ष्य ये बनाना है कि कदाहम तो भविष्यामि पानी पात्रो दिगंबर। इस लक्ष्य को लेके ही प्रतिदिन वह आगे बढ़ जाता है। और ये लक्ष्य बना के आप चलेंगे तो आगे का भव हमारा सुधर सकता है। नहीं लक्ष्य रख के हुए मरण हो जाएगा तो क्या अहित हो जाएगा। इसीलिए 8 पॉइंट आचार्य सिंह के जो विचारणीय बिंदु है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य महाराज जी के शब्द है और ये मैंने जैसे बताया था कि उनके पास मैं कर्नाटक में शांति सागर महाराज जी का गांव जो भोज है उस गांव में था। तो ये अष्टगे महावीर आए थे, तब चर्चा चल रही थी। उनको दीक्षा कई लाचार उनके पीछे लगे हैं, हमसे दीक्षा ले लो कहते हुए। तो वो मेरे पास आए कि महाराज क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कहा जब आचार्य महाराज आए तो क्यों इधर उधर क्यों सोच रहे आप। तो उन्होंने कहा कुछ दवा लेना पड़ता है। हमने कहा वो ठीक करो और आचार्य सिंह के पास ही जाना है, आचार्य सिंह मार्गदर्शन देंगे, कुछ सूत्र देंगे। तब उन्होंने कहा मुझे बहुत साल पूर्व सूत्र दिया था। हमने कहा कहाँ है देव। तो उन्होंने पैकेट निकाला और पैकेट में से
जब कागज़ निकाला तो मुझे वे कागज़ के ऊपर टुकड़े टुकड़े हुए थे, तो मैंने उसको एक कागज़ के ऊपर टुकड़े सब रख के उसको झेरॉक्स निकाला और वह 8 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत अच्छे शब्द है, ये पूरे जीवन का सार इन एक एक शब्दों में ऐसा आचार्य महाराज जी ने जो बोले, किसी ने उसको छपवाया तो कलकत्ता में जब ये छपा तो वो एक व्यक्ति से मुझे पता चला कलकत्ता का कोई व्यक्ति था वो, तो उन्होंने वो लिखा था, तो वही आपके सामने आचार्य सिंह के शब्द रखता हूँ। प्रत्येक कार्य का एक लक्ष्य होना चाहिए। जीवन जीना भी एक कार्य है। क्या हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है? यदि नहीं बनाया है तो विचार करके अब बना लेना चाहिए। विचार उपरांत यदि लक्ष्य ठीक न हो तो बदलकर उसकी प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण की परम आवश्यकता है। कारणवश यदि लक्ष्य प्राप्ति के पूर्व यदि देहावसान भी हो जाए तो उस कार्य की पूर्णता के लिए अगली पर्याय में अवश्य सुविधा और अवसर की प्राप्ति होगी। निम्न 8 बिंदु विचारणीय हैं। 1. इस बहुमूल्य पर्याय का कितना समय और बचा है? सावधान रहना। 8 जो बिंदु है, ये एक एक बिंदु के ऊपर आपको सोचना है। पहला कौन सा बताया? इस बहुमूल्य पर्याय का कितना समय और बचा है। दूसरा, शरीर किस प्रकार शिथिल होता जा रहा है। दिनों दिन शरीर क्या होता है? शिथिल होता जा रहा है। तीसरा, चित्त की चंचलता किस प्रकार समाप्त कर आत्मबल बढ़ाए जाए। ये भी प्रयास, चित्त की चंचलता कम हुए बिना हमारे आत्मबल बढ़ ही नहीं सकता। तो ये तीसरा विषय बता के चित्त की चंचलता किस प्रकार समाप्त कर आत्मबल बढ़ाए जाए। और चौथा, बीमारी तथा वृद्धावस्था का समय बांट देने पर साधना के लिए हमारे पास कितना समय बचा है। 2 निकालना, कौन कौन सा? बीमारी, वृद्धावस्था। ये का समय बांट देने पर साधना के लिए हमारे पास कितना समय बचा है। 5वां, अब शास्त्र ज्ञानवर्धन के लिए कितना समय तथा सामर्थ्य हमारे पास बचा है। अब शास्त्र का ज्ञानवर्धन करने के लिए कितना समय तथा सामर्थ्य भी देखना पड़ेगा ना, हमारे पास कितना बचा है। और 6वां, अब तक जो कुछ भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है, क्या वह हमारे आत्म कल्याण के लिए पर्याप्त नहीं है? क्योंकि बहुत सालों से हम क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे। तो अब तक जो कुछ भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है, क्या वह हमारे आत्म कल्याण के लिए पर्याप्त नहीं है? और 7वां, मोह का बंधन ढीला पड़ जाए, क्या इस प्रकार का प्रयास करने का समय नहीं आ गया है? देखो, उम्र के अनुसार लगाना। क्या शब्द आया है कि मोह का बंधन ढीला पड़ जाए, क्या इस प्रकार का प्रयास करने का समय नहीं आ गया है? और 8वां,
घर परिवार से दूर किसी अच्छे क्षेत्र पर सत्संगति में रहने का समय अब आया क्या नहीं। हमें नहीं बताना, खुद को बताना। कितनी उम्र चली गई है, अभी भी हम सोचते कुछ करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि अभी आपका समय आत्म संस्कार का है। 50 यानी 60 के ऊपर जो पहुँचे ना, उनका समय कौन सा है? आत्म संस्कार का है। तो इसलिए आचार्य महाराज कहते कि घर परिवार से दूर किसी अच्छे क्षेत्र पर सत्संगति में रहने का समय अब आया क्या नहीं। इस प्रकार 8 ये बिंदु देके और एक 2-3 सेंटेंस बताते। इस प्रकार गंभीरता से विचार कर पारिवारिक तथा सामाजिक जिम्मेदारियां सलटा कर, क्या करना है? पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां सलटाकर नए सिरे से जीवन प्रारंभ कर देना चाहिए। अभी तक होगा सब छोड़ दो, अब क्या करना? ये करना सब सामाजिक और पारिवारिक। जिस प्रकार उदाहरण भी बताते आचार्य महाराज कि जिस प्रकार से हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से इस पर्याय को छोड़कर अगली पर्याय में जाने की तैयारी अब शुरू करने का समय आ गया है। अब देखो, आप 15 दिन की या 1 महीने की शिखर जी की यात्रा करने के लिए तैयारी करते हैं। बताओ, सच बताना, महीने भर की शिखर जी की यात्रा के लिए कितनी महीने पहले तैयारी करते? तैयारी करते ना, पहले से करते तैयारी। और 15 दिन या महीने की तैयारी पहले कई दिनों से करते, तब जाकर वो यात्रा होती। अब 15 दिन के लिए इतनी तैयारी, तो इस भाव से कितने? इसीलिए तैयारी करना ही पड़ेगा समय पर। अंत समय में आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये 8 इतनी महत्वपूर्ण के प्रवचन में से जिस व्यक्ति ने सुन के ये लिखा, हमें मिला बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो वहीं पर समाप्त हो जाते थे। और इन्हें हमने ये नमोकार मंत्र की है ना, उसके पीछे भी छपवाया। हमने कहा हमारे और कहीं नहीं मिला तो क्या करेंगे, सबके घर घर ये चले जाए। तो इस तरह हमें इस 8 बिंदुओं के ऊपर बहुत चिंतन हम करेंगे तो अपने पता पड़ता है कि कितना बचाव होगा और कितना सामर्थ्य हमारे पास है आगे का। और जितना हमें ज्ञान हुआ उसमें भी कल्याण हो सकता है। जब मैं नमोकार मंत्र लेके आया था आपके पास दक्षिण से, सिर्फ वैराग्य लेके आया था मैं। वहाँ जहाँ जन्म हुआ ना किसी का चातुर्मास हुआ है, ना कभी साधु ज़्यादा आते थे, बस इतना ही है। वैराग्य था, नमोकार मंत्र था, लेकिन अर्थ पता नहीं था, तो भी कल्याण हो गया। अनेक जितना वैराग्य हो गया तो काम हो गया, उसी के द्वारा आगे का काम होता है। इसीलिए समय पर कल्याण करके लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगली भाव की तैयारी ऐसे नहीं होती अचानक। कहीं साइन करना है, हाँ साइन करके लेने के लिए बच्चे आ जाएंगे आपके पास अंतिम सांस में, और एक नहीं सब आएंगे, खड़े होंगे। बाद में टेंशन होगा किस पर साइन करो, और उस आत्रो ध्यान में आगे का भाव भी बिगड़ गया। इसीलिए पहले से सब साइन करके खाली हो जाओ। और कभी भी जैसे मिलिट्री में ऑर्डर कभी भी आ सकती है,
लेकिन याद रखना कि मिलिट्री में पहला प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब वो ऑर्डर स्वीकारता है। उसी तरह हमें भी गृहस्थी में सब काम करके साधना के लिए क्या करना चाहिए, इस 8 पॉइंट को सामने रखेंगे तो अगला पर्याय नियम से क्या बनेगा, अच्छा बनेगा और आप लोग करेंगे। समय आपका हुआ।